सुदामा जी ने क्या भीख मांगी? सुदामा जी अपने मित्र के पास गए, लेकिन कमंडल लेकर के 2-2 रुपया के पीछे, मुझे 1 रुपया ना मिले मैं और गरीब हो जाऊं, पर मैं ऐसा गलत काम नहीं करवाता, मैं विरोध करता हूं इस बात का। सज्जनों, लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी ने गलती करी, अपने मित्र के भाग के चना चावल खा लिए, इसलिए सुदामा जी पर गरीबी आ गई। आज तक आपने यही सुना होगा। जय हो। और ये हमारे भक्त सभी कलश वाली कन्याओं का सबका सम्मान कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत सम्मान करें। इधर प्रिय भक्तों, सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षितों, लोग ये कहते हैं कि अपने मित्र का हिस्सा खाया। सुदामा जैसा वेदों का प्रकांड विद्वान अपने मित्र का हिस्सा खाएगा क्या? अरे तुम्हारे अंदर थोड़ी भी ईश्वर भक्ति है तो तुम किसी का हिस्सा नहीं खा सकते। तो सुदामा जैसा मित्र, गुरुकुल में पढ़ने वाला मित्र क्या अपने मित्र का हिस्सा खाएगा? सुदामा जी की कथा शुरू कहां से होती है आपको मैं बताऊं। और ये हमारे धर्मेंद्र सेठ जी सभी का सम्मान कर रहे हैं, सभी हमारे परिकर का सम्मान कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत सम्मान करेंगे। इधर सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। एक बार गुरु संदीपन के आश्रम में भृगु ऋषि का पदार्पण हुआ, और गुरु संदीपन के आश्रम में जब भृगु ऋषि आए, ध्यान से सुनो भक्तों, मैं कथा तो सूक्ष्म में कहूंगा, पर मेरा भाव है कि मैं कथा को वास्तविक कहूं जो भागवत में लिखी हुई है। जब भृगु ऋषि का पदार्पण संदीपन के आश्रम में हुआ, भृगु ऋषि ने एक संदीपन माता से कहा, मुझे भूख लगी हुई है, खाने के लिए कुछ दे दो। संदीपन माता ने झूठ बोल दिया, मना कर दिया कि आश्रम के अंदर 2 चावल के दाने भी नहीं है जो तुम्हें दे दूं। भृगु ऋषि समझ गए इतने बड़े आश्रम में और 2 चावल के दाने ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। भृगु ऋषि दूर गए और समाधि में बैठ करके देखा तो चावल रखे हुए थे। भृगु ऋषि को क्रोध आ गया, इस संदीपन माता ने बहुत अन्याय किया, मेरे जैसे भूखे साधु को ये चावल नहीं दिए। और भृगु ऋषि ने शाप दे दिया, जो भी इन चावलों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। शाप किसने दिया? भृगु ऋषि ने। चावल संदीपन के आश्रम में रखे, जो भी चावल खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। कृष्ण ने शाप नहीं दिया। मेरे गोविंद को झूठा व्यास लोग पर बदनाम करते हैं, भागवत उठा करके देखो, कृष्ण ने शाप नहीं दिया, भृगु ऋषि ने शाप दे दिया। भृगु ऋषि वहां से चले गए। इधर वर्षा ऋतु आई, संदीपन माता बोली, बेटा कृष्ण और बलराम, कृष्ण और सुदामा को बुलाया, बेटा जंगल से समिधा तोड़ करके लाओ, वर्षा ऋतु आ गई, अब हवन कैसे होगा। और वो जो चावल शापित चावल थे वही चावल थे, वो चावल दे दिए। इधर सज्जनों चावल दिए, भगवान कृष्ण तो वृक्ष पर चढ़ गए। सुदामा जी को भूख लगी, सुदामा जी ने कहा, मित्र भूख लगी हुई है, चावल खा ले। भगवान कृष्ण बोले, मित्रों मैं तो ऊपर चढ़ा हुआ, अगर तुम्हें भूख लगी है तुम खा लो। लोग इसको उल्टा सीधा कहानी गढ़ करके दुनिया को बता रहे हैं, भागवत नहीं देखी। और वो चावल सुदामा जी ने खा लिए। साप तो भृगु ऋषि का लगा हुआ था। सज्जनों, सुदामा जी दरिद्र हो गए, सुदामा जी गरीब हैं, और दोनों मित्रों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। दोनों मित्र लौट करके आए। भगवान तो द्वारिका के राजा हैं, और सुदामा जी कंचनपुरी में रहने लगे। गुजरात में पोरबंदर में कंचनपुरी रहती है सज्जनों, कंचनपुरी बनी हुई है। इधर सुदामा जी अपनी पत्नी के साथ में रहते, बेचारे अपने भक्तों के घर से 2-4 चावल के दाने मिलते, धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, 2-4 रोटियां बना लेते, उसको खा करके सो जाते हैं। 4 बेटा है सुदामा जी की, 4 पुत्रों को जन्म दिया। सुदामा जी की पत्नी सुशीला है। एक दिन सुशीला के दरवाजे पर एक संत भगवान का पदार्पण हो गया। संत भगवान ने आवाज लगाई, भगनी भिक्षाम देई, अरे बहन मुझे भिक्षा दो। सुशीला समझ गई मेरे दरवाजे पर साधु आया है, और अगर मैं साधु को ये बोल दूंगी कि मेरे घर में जो चावल के दाने नहीं है, तो ये साधु विश्वास नहीं करेगा। सुशीला बोली, ठहरो। सुशीला अंदर घर में गई और मिट्टी के बर्तन उठा करके लाई, सारे बर्तनों को उल्टी करती हुई चली जा रही है। किसी भी बर्तन में एक चावल का दाना भी नहीं निकला। संत की आंखों से आंसू निकल गया। संत बोले, धन्य है सुशीला, धन्य है सुलक्षणी रानी सुशीला, तूने मुझसे ये बताया नहीं कि मेरे घर में एक चावल का दाना भी नहीं। तू इतनी गरीब है, 4 बेटा है तेरे, और तू इतनी दरिद्रता, इन बच्चों को क्या खाते होंगे ये बच्चे। संत महापुरुष कह के चले गए, सुशीला क्या तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे जो पति हैं सुदामा जी, उनके एक मित्र हैं कृष्ण, जो द्वारिका के राजा हैं। अरे इतनी बड़ी गरीबी को झेलते हुए तुम लोग कंचनपुरी में रह रहे हो, अपने
सुदामा जी को वहां मित्र के यहाँ भेज दो, जिनकी 16,108 रानियां 1-1 रुपया देगी तो 16,108 रुपए हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। आहा सज्जनों, जब गरीबी के लिए कह दिया, इधर सुशीला अपने पति देव के सुदामा जी के पैर दबा रही है और पग दबा रही है। सुशीला रो करके बोली, सज्जनों गरीबी की दशा को तो वो जानता है जिसको गरीबी हो, जिसने गरीबी देखी हो वो गरीबों की दशा को जानता है। आज मंदिरों पर जाकर के करोड़ों रुपया हम लोग चढ़ा देते हैं। याद करो, क्या भगवान को पैसे की जरूरत है? भगवान को कोई पैसे की जरूरत नहीं, जो सबको देता है उसको 1 रुपया 10 रुपया 1000 रुपये तुम क्या दे सकते हो? और तुम्हारे पड़ोस में एक गरीबी बैठा हुआ है जिसके बच्चे को भोजन नहीं मिलता, जिसके बच्चे को वस्त्र नहीं है, जिसके बच्चे को शिक्षा नहीं हो पाती, तुम उस बच्चे से बोलते नहीं, उस परिवार को लात लगाते हो, बेईमानी करते हो, और मंदिर पर पैसा चढ़ाते हो। ऐसे भक्तों का भगवान भी कल्याण नहीं करने वाले सके, वो गरीब को दे दो। ये गरीबी की कथा है मेरे भक्तों। आहा, आंखों से अस्त्रधारा बह गई और सुशीला पैर दबा रही है। सुदामा जी से बोली, मैंने सुना है आपके द्वारका के राजा कृष्ण आपके मित्र हैं, आप द्वारका के लिए चले जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर इन बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। सुदामा जी ने बहुत मना किया, सुशीला बहुत मना किया, और जब मना किया, खूब मना किया, और मना जब किया, सुदामा जी ने मना किया, लेकिन सुदामा जी के पैर पकड़ लिए, प्राणनाथ मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। सुदामा जी कहने लगे, प्रिय मित्र के घर जाएं और गुरु के आश्रम जाएं तो जरूर कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। हमारे घर में 2 चावल के दाने भी नहीं है जो प्रिय जाकर के मैं अपने मित्र को दे दूं। आहा, प्रिय भक्तों, सुशीला बोली, ये व्यवस्था मैं आपकी कर दूंगी। सुशीला बेचारी पड़ोसन के घर में गई, डंडा लेकर के पड़ोसन ने भगा दिया। कल लेके गई तूने, अभी तक वापस नहीं किया, दोबारा लेने के लिए आ गई। बिचारी को डंडा लेकर के भगाया, वो गरीबड़ी रोती बिलखती हुई चली आई। सज्जनों याद रखना, न भगवान गरीबों के नाथ है, न भगवान अमीरों के नाथ है। भगवान को कहीं भी गरीबा नाथ लिखा नहीं देखा होगा आपने, और न भगवान को कहीं अमीरा नाथ देखा होगा, और भगवान को जहां भी लिखा हुआ देखा होगा वहां दीना नाथ लिखा हुआ देखा होगा। भगवान तीनों के नाथ है भक्तों, जो 3 बनकर के प्रभु की शरण में जाते भगवान उनकी रक्षा कर देते हैं, भगवान तो उनकी रक्षा करते हैं। सुशीला पड़ोसन के घर जाती है, अगली पड़ोसन के घर गई, डंडा लेकर के पीटना शुरू कर दिया। बेचारी गरीबड़ी पिट करके चली आई, अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। और मैं आपसे एक निवेदन करूं कि बेटे की पीड़ा मां जाने, वह 5 लुगाई क्या जाने, और जाकी ना फटी बिबाई हो, वह पीर पराई क्या जाने। जाग फटी बिबाई हो, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने ना गुरु की संगत की, वह ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जागी ना फटी बिबाई हो, वह पीर पराई क्या जाने। जागी ना फटी बिबाई हो, वो पीर पराई क्या जाने। सुशीला पड़ोसन के घर में गई, डंडा लेकर के पीटने लगी। वो गरीबड़ी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। सज्जनों, गरीबों के दर्द को तो गरीब ही जाना करते। एक गरीबड़ी के घर में गई, बहन तेरे घर में अगर कुछ हो तो मुझे दे दे। गरीबड़ी बोली, 4 दिन से मेरे घर में भोजन नहीं बनाए, पर थोड़े से चावल बचे हुए रखे, थोड़े से चावल, थोड़े से चावल बचे हुए रखे। चावल उस गरीबड़ी ने दे दिए सज्जनों, और चावल जब गरीबड़ी ने दिए, गरीबी के दर्द को तो गरीब ही जाना करते हैं सज्जनों। वो चावल लेकर के सुशीला लौट करके आई, सुदामा जी को चावल दे दिए। सुदामा चावल लेकर के चले, बेचारों के पास कोई किराया नहीं है, चावल लेकर के चल दिए। और चावल लेकर के जब चले सज्जनों, तो एक गोमती नाम की नदी पड़ी। गोमती नदी पर खड़े हो गए सज्जनों। भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं बन जाता। भगवान केवट बन के आ गए। लोग ये कहते हैं कि द्वारका में जब चावल फेंके तब सुदामा की गरीबी को दूर किया, तब नहीं किया। इस गोमती नदी पर ही सारी गरीबी को दूर कर दिया। वहां तो सिर्फ नाटक किया था भगवान ने। मल्ला बन करके भगवान खड़े हैं। सुदामा जी आवाज लगा रहे, केवट भैया, अरे केवट भैया नौका को डाल दो, केवट भैया नौका डाल दो। सज्जनों, भगवान कृष्ण बोले, भैया पंडित जी तेरे पास किराया फिराया है? बोले भैया मेरे पास कुछ नहीं है।
बोले तेरे पास कुछ है? बोले कुछ नहीं है। कुछ है? बोले कुछ नहीं है। कुछ है? बोले हाँ है भैया, मेरे पास सिर्फ दरिद्रता है, गरीबी है।